एक्सरसाइज नंबर 10.2 कोई क्वेश्चन बताया था इसका? पहला बता दिया था। दूसरा देखिए, इन फिगर 10.11, अब ये जो फिगर बना हुआ है ये इसका है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कंसंट्रेट इन योर बुक्स। हर बच्चा क्वेश्चन में कंसंट्रेट करेगा कि क्वेश्चन क्या है। In figure 10.11, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ equals to 110, then find PTQ. एक इस तरीके का फिगर बना हुआ है। ये जैसे आज आपका बोर्ड साफ है ना, इसको ऐसे ही साफ कर दिया करो। कल बोर्ड इतना गंदा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये इसका सेंटर है, इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ देखिए, ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट। ये है टी पी और ये है टी क्यू, ये पॉइंट ओ है। इसमें एक एंगल आपको दे रखा है पी ओ क्यू 110। पी ओ क्यू कितना है? 110। अब पूछ क्या रहा है? पी टी क्यू पूछ रहा है। पी टी क्यू कितना होगा? पी टी क्यू जिसको पता लग रहा है फिगर देख के वो हैंड रेज करे। ये कितना होगा? एक दूसरे से बात नहीं करनी। राज, ये कौन से इंग्लिश, उर्दू, अरबी, किस में कहना पड़ेगा कि मास्क हटाइए? कौन सी लैंग्वेज में कहूँ कि तुम्हें याद रहेगा? हाँ, खड़ी हो। वेरी गुड, सेट डाउन। कल बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। कल मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90। तो ये कितना हुआ? 90। ये भी कितना हुआ? 90। जब ये 90 है, ये 90 है, 110 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70। भाई जब इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का भी 180 होगा, क्योंकि टोटल मिला के 360 होना है। तो ये 110 है, तो ये कितना है? 70। इस चीज़ को आप लिख पाएंगे? आप लिखेंगे ना, एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस, ठीक है। और फिर इन चारों को प्लस करके आप कितना रखेंगे? 360, और फिर आपका ये निकल आएगा कितना? 70 डिग्री। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन ऐसा है जैसे क्लास 8 के बच्चों का, बहुत आसान है। अगला देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आप बी ऑप्शन इसमें टिक कर लेंगे, दैट इज 70। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 80 डिग्री। देखो बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिए। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, बाहर कोई पॉइंट है पी, इससे 2 टेंजेंट है। एक तो बताइए पी ए एंड पी बी। ये जो दोनों टेंजेंट है ये इंक्लाइन कितने एंगल पे है? कह रहा है 80 डिग्री पे, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 80 डिग्री, ठीक है। अब ये तो हम मिलाएंगे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर टेंजेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये मिलाना ही है, ठीक है। आप पूछ क्या रहा है? एंगल पी ओ ए बताना है। पी ओ ए, जब ये पी ओ ए कह रहा है तो इसको मिलाना भी पड़ेगा, तभी तो पी ओ ए बनेगा, ये वाला, ठीक है। कितना होगा? लगाइए दिमाग, और एक्सप्लेन भी करेगा जो बताएगा, ठीक है। कुछ भी आप सोचिए तो सही, अपनी सोचने की क्षमता विकसित तो कीजिए। 50 खड़े हो जाओ। कैसे? क्योंकि एक जगह बताया था थ्योरम जिसमें तो 90 होगा। हाँ, तो अब अगर मिडिल में कितनी का आगे 40 होगा, 40 90 ये 40 होगा। क्यों? और कोई? चलो ठीक है, उसने कोशिश की। और कोई बताइए? 50 आंसर एकदम ठीक है इसका, बट क्यों? हाउ विल यू एक्सप्लेन, हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन? वही वहाँ तो आप एग्जामिनर के कान में थोड़ी कहोगे 50 होगा, वहाँ तो कुछ लिखोगे ना, वही लिखोगे स्टेप बाय स्टेप। तो कैसे होगा 50? खड़े हो जाओ। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं आएगा इसमें, तो ये हाँ मिला दिए, यही कंस्ट्रक्शन है, इसको मिलाना ही पड़ेगा जब उसने पी ओ क्यू बोला है तो। और कोई गर्ल्स?
युवराज कैसे? हाँ तो करके था सेंटरिंग करके कुछ कहा था आपने कि वो सेंटर से पास होके जाती है, तो ये बीच से उसको हाफ डिवाइड कर देंगे ना। नहीं, बैठ जाओ। आपने ये निकाल लिया अपने दिमाग में कि ये 50 होगा, बिल्कुल आंसर भी एकदम करेक्ट है, 50 ही होगा, बट उस चीज़ को हमें लिखना भी तो आना चाहिए। देखो इसमें इतना पार्ट तो पिछले क्वेश्चन जितना ही है, जितने कि ये अगर 80 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 100 हो जाएगा, ये तो आपको पता लग गया। लेकिन अब आपको ये बताना है कि ये 50 होगा, आपने अपना दिमाग भी लगा लिया 50 होगा, लेकिन इसको 50 करने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो इनको 50 ये 50 तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी तो होगा। अब ये दोनों इक्वल प्रूव करने के लिए आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तब आप कहेंगे ये दोनों इक्वल है CP से, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तुमने सही बोला, क्या नाम है इसका? शिवम। लेकिन ये होंगे कब? जब आप इन दोनों को क्या करोगे? कॉन्ग्रुएंट। आप अपने मन से नहीं कह देंगे कि ये आधे आधे, आपको प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हमने कल सेकंड वाली थ्योरम जब करी थी, सेकंड थ्योरम में हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे ना। वो किस लिए करे थे? वो हमने टेंजेंट इक्वल करने के लिए किए थे। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी कहेंगे आप। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये कॉमन है, ये 90, ये 90, क्या लगेगा? RHS से ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, और पूरा 100 है तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, परेशानी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। दिस इज द गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो लीक से हटके होते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद ही बना लेने देखिए। ये कह रहा है, ध्यान दीजिए इधर मेरी बात पे। अगर हम एक, देखो बेटा, मैं आपको एक सजेशन दूंगी, बहुत सारे सजेशन मैं आपको रोज देती हूँ, वो मेरा काम है। एक स्पेशल सजेशन सुन लीजिए। एक चीज़ जो हम घर में रट्टा मारते हैं, या हम एग्ज़ाम टाइम पे गाइड या रिफ्रेशर या कहीं से भी जहाँ भी हमें क्वेश्चन सॉल्व हुआ मिलता है, उसको हम देखकर रटने की या जो भी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अगले दिन उसको एग्ज़ाम में कर पाएँ, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। एक चीज़ जो हम क्लास में समझते हैं, जब क्लास रनिंग है, जब कोर्स चल रहा है, जब हमारे सर पे कोई प्रेशर नहीं है, कल एग्ज़ाम नहीं है, जब हम क्लास में कोई चीज़ समझते हैं, वहाँ पर हम पूछ सकते हैं। कहीं डाउट आ रहा है तो हम खड़े होकर कि मैम ये कैसे हो, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। क्लास को पढ़ना एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है। किसी रिफ्रेशर से या रट्टा मारना अगले दिन एग्जाम देने के लिए वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जो चीज़ हमने पहले समझी हुई होती है उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, खासकर मैथमेटिक्स में। ठीक है, याद रटना आपको सिर्फ लिटरेचर में ही पड़ता है, या हिंदी में या इंग्लिश में। उसमें भी अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप हिंदी इंग्लिश को भी खुद लिख सकते हैं, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आंसर आप खुद बना सकते हैं, तो उसमें भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं होती, आपको लिखने की आदत होती है। ये कह रहे हैं कि आप अगर एक डायमीटर खींचे इसका, और डायमीटर के दोनों एंड पे आप टेंजेंट खींच लें। क्या खींच लें? तो आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। कौन बता सकता है इसको? ये टेंजेंट पैरेलल होंगे, ऐसा आपको प्रूव करना है। बताइए। इसमें सारी पिछली बातों को आप लगा लीजिए, जितनी भी चीज़ें आपने पहले किसी चैप्टर में, 8th में, 9th में कहीं भी पढ़ी है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लगा लीजिए जो पढ़ा हुआ है आप। ये पैरेलल होती है, ऐसा प्रूव करना है। ये पैरेलल होते भी हैं दोनों टेंजेंट, लेकिन क्यों होंगे? अब जितने कॉन्सेप्ट आपने ज्योमेट्री में पढ़े उन सबको लगाकर देखिए, बहुत ही आसान है। दो ही, हाँ, एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे, नजदीक पहुंच रही हो, और सोचो। ये कितना है? ये कितना है? ये कैसे एंगल है? इंटीरियर। कैसे इंटीरियर? जब इंटीरियर एंगल का सम 90 होता है, 180 होता है, तो लाइंस कैसे होती हैं? पैरेलल। आप कहेंगे एंगल A = 90 बिकॉज एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस। एंगल B is also 90, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल A + B = 180, ठीक है। एंड लिखेंगे कि एंगल A and B आर द इंटीरियर एंगल, and we know that when the sum of the interior angle is 180 then lines will be parallel. अगला देखो,
Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. ये प्रूव करना है आपको। भाई ये कह रहा है कि एक टेंजेंट ले लो, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच लो, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये सेंटर से ही होके जाए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये सेंटर से ही जाएगा, आपको ऐसा प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा? कैसे प्रूव होगा? बोलिए, कैसे प्रूव होगा? ये कह रहा है कि अगर जहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पर टेंजेंट और सर्कल टच करते हैं, उस पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो सेंटर से होके जाएगा। आपको ऐसा प्रूव करना। कैसे करेंगे? सोचिए, जितना मैंने बताया उस सब बातों को सोचिए। आप पढ़ते नहीं है घर में बिल्कुल भी। बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? सेंटर से, हाँ, अगर सेंटर पे जाएगा तो वो सबसे छोटी परपेंडिकुलर है, ये खुद कह रहा है, और हमें पता भी है सेंटर से जाता है। ये तो थ्योरम ही है, थ्योरम नहीं है। जो सेंटर, ये जो परपेंडिकुलर होगा इस पर, वो रेडियस ही होती है, वो रेडियस होती है, और रेडियस कहाँ जाएगी? सेंटर से जाएगी। लेकिन ये बात अगर हमें थ्योरेटिकली प्रूव करनी तो हम क्या लिखेंगे इसमें? मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई थी कल, उनको सोच के देखिए। मतलब ये है कि सब क्वेश्चन तुमको बता रहे। दिस इज द यक्ष प्रश्न फॉर यू, यू विल फाइंड आउट द आंसर। कल आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे होगा, इसमें लिखेंगे क्या, और हर बच्चा अपना अलग अलग सोच के लाएगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है? किस तरीके से कह रहे हैं इस बात को? ये आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, अगर ये एक ही 2 लाइन का ही है। अगला देखो, the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of a circle is 4. Find the radius 3. भाई 3 नहीं हो जाएगी? ये कह रहा है सेंटर से, ये तो पाइथागोरस लग गई। सेंटर से 5 की दूरी पर एक पॉइंट है, वहाँ से जो टेंजेंट है उसकी लेंथ 5 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये निकालो, क्या हो जाएगी? 3। पाइथागोरस, बहुत आसान। अगला देखो, 7th क्वेश्चन, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक माने एक के अंदर एक, ठीक है, सर्कल जिनका सेंटर एक होता है उसको कंसेंट्रिक बोलते हैं। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। ये कह रहा है 2 सर्कल है, यहाँ देखिए, देखिए फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान है। पहली बात यह है कि आप क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर बना लेते हैं कि नहीं। अगर राइट फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन तो हो जाता है। इनका सर्कल सेम है। अब ये कह रहा है जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल को टच करती जाती है, यानी छोटे वाले सर्कल के लिए क्या होगी? 10, क्या होगी? 10। तो इस कॉर्ड की लंबाई निकालनी है, इस कॉमन कॉर्ड की क्या निकालनी है? लंबाई, ठीक है। रेडियस कितनी है? बड़े वाले की कितनी है? 5। छोटे वाले की कितनी है? 3। तो ये कितना आ जाएगा? 4। जब ये 4 होगा तो पूरा कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये आपको पता कैसे लगेगा? जब आप इसका फिगर सही बनाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, कौन कहाँ पे आ रहा है, कौन कहाँ पे टच कर रहा है। तो अगला ये निकल, ये पाइथागोरस लगे कि समझ में आया सबको? पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 आ जाएगा, और कॉर्ड इसकी डबल होगी। अच्छा, डबल होगी ये क्यों कहेंगे? पहले आप इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहले क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप कहेंगे ये इक्वल्स टू ये, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4 होगा। जब 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 8। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन
टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, फिगर बना हुआ है 10.12 दिख रहा है आपको। प्रूव दैट AB प्लस CD, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये ABCD जब भी आप लिखते हैं या तो क्लॉकवाइज या याद रखेंगे। और PQRS ये पॉइंट है जहाँ पर ये टच हो रहा है, ये सारे क्या है, टेंजेंट है। क्या है, ठीक है, R PQ R एंड S। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना है, ध्यान से देखिए। AB प्लस CD आपको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BD। यहाँ देखिए AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस, ये प्रूव करना है। आप क्या करेंगे, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दो टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दो टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दो टेंजेंट है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दो टेंजेंट है। सेकेंड जो 10.2 थ्योरम आपने पढ़ी थी, उसका मतलब यही था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर। तो इससे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम AS किसके बराबर होगा, AP के। ठीक है, AS किसके बराबर होगा, AP के। इसी तरीके से DS किसके बराबर होगा, DR के। इसी तरीके से BP किसके बराबर होगा, BQ के। इसी तरीके से बोल कौन रहा है, CR किसके बराबर होगा, ये सब सही है, ये आप बिल्कुल लिख लेंगे। लेकिन इसको जो बच्चे अकल नहीं लगाएंगे, इसको प्रूव करने के लिए वो उनको नानी दादी सब याद आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपने देखना क्या है, आपने देखना ये है कि मुझे AS के साथ DS मिला है, तभी मिला के क्या बनेगा, AD। ये चारों इक्वेशन आपको प्लस कर देंगे, लेकिन प्लस किस तरीके से करनी है कि AS के साथ क्या है, DS। तो ये दोनों एक साइड होने चाहिए लिखते समय। इक्वल में तो किसी को भी कहीं लिख सकते हैं ना, इसको इधर भी लिख सकती थी मैं, इसको इधर भी, ऐसे ही इसको इधर भी, लेकिन मुझे देखना है कि AS के साथ क्या आना है, DS। तो ऐसे लिखिए। दूसरा, AS और DS मिला के AD बनेगा। ठीक है, अब AD के साथ मुझे क्या साइड प्लस करनी है, BC। तो यानी जिस साइड AS और DS आ रहे हैं उसी साइड का क्या BQ और CQ भी आने चाहिए, जो मैंने उस तरफ लिख दिया। देखिए, तो मैं इनको इधर लिखूंगी, BQ इक्वल्स टू क्या लिखूंगी मैं, BP। BQ किसके इक्वल है, BP के। और CQ किसके इक्वल है, ये मैं ऐसे लिखूंगी, जिससे कि प्लस करने में, अब मैं चारों को प्लस कर लूंगी तो क्या आ जाएगा, AS प्लस DS। जो लगातार बोल रहा है ना, ये बुद्धिजीवी का यही पढ़ा है, BQ प्लस CQ इक्वल। अब इधर मुझे देखना है, मुझे क्या बनाना है, AB बनाने के लिए मैंने इसको इधर लिख दिया। AB बनाने के लिए मुझे AP के साथ क्या ऐड करना है, BP। तो ये चारों प्लस में ही है, तो मैं इस वाले के साथ इसको ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँगी, AP के साथ BP और DR के साथ, बस हो गया, इतने में काम खत्म है। ये दोनों मिला के बन जाएगा AD, ये दोनों मिला के BC, ये दोनों मिला के AP, ये दोनों मिला के। ठीक है, और ये सब जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे बाय थ्योरम, या तो बाय थ्योरम, या आप लिखेंगे वी नो दैट द टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, बाय द थ्योरम। तो ये हो जाएगा, चारों को ऐड कर देंगे। आगे समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला देखिए, ये क्वेश्चन जो है 10.13, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम एंड द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। टाइम देखिए पहले, ये पूरा हो नहीं पाएगा, टाइम कितना, अरे कितने मिनट्स बचे, 10 मिनट में हो जाएगा। यहाँ देखो, अब यहाँ इस क्वेश्चन को मैंने बोला कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो यहाँ कंसंट्रेट करिए। ठीक है, और वो ही कंसंट्रेट ना करें जिसके CBSE में कोई रिलेटिव बैठे हो। अगर नहीं है CBSE में रिलेटिव तो यहाँ देखो। ठीक है, इसमें आपको ये कह रहा है कि दो पैरेलल टेंजेंट है, कैसे टेंजेंट है,
एक है एक्स वाई, एक है एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और एक टेंजेंट इससे यहाँ से जो भी टच कर रहा है सर्कल को वो टेंजेंट ही है सारे, क्या है टेंजेंट, ठीक है। ये इसने इसको वाई ने इसको लिया ए सी है बी बी है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, ठीक है। आप क्या कह रहा है ये, आपको इसमें प्रूव क्या करना है, इसको 90 प्रूव करना है आपको, किसको 90 प्रूव करना है, ए ओ बी को आपको क्या करना है, ये 90। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आएगा, क्या आएगा कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, एक तो आप इसको मिला लेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आएगा। अब इसको 90 प्रूव करना है, क्या किसी के दिमाग में आ रहा है कि 90 कैसे प्रूव करेंगे? चलिए मैं बताती हूँ, यहाँ देखो, आप मत दिमाग लगाइए अपना, खाली खर्च हो जाएगा। यहाँ देखो, ये जो ए है इससे ये दो टेंजेंट है, इक्वल होंगे। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लूँ तो मेरा देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। पहले आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, फिर आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रेंट करना है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने से होगा क्या, होगा ये कि ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने से ये इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पहला काम हमारा ये है। तो जब मैं इन दोनों को लूँगी तो देखो ए पी इक्वल्स टू ए सी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ये इक्वल्स टू ये, क्यों, क्योंकि सेम ही सर्कल की दोनों रेडियस है, एक ही सर्कल है दोनों, और ये कॉमन है। ऐसे से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो गए, तो दोनों को एक्स सपोज कर लेंगे, कोई परेशानी है इसमें। सिमिलरली बिल्कुल सेम, बी से ये दो टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों रेडियस हैं, ये भी दोनों इक्वल होंगे। ये कॉमन है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन। इससे ऐसे तो ये इक्वल टू इसके आ जाएगा, तो ये वाई तो ये भी, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा एक सीधी लाइन पे बना हुआ स्ट्रेट लाइन एंगल है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180, तो 2 कॉमन x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, और x प्लस वाई का ही नाम है होगी, कोई दिक्कत है? अब आप कहेंगे आप तो कह रही थी बहुत टफ है, ये टफ ही क्वेश्चन है। आप इसको बुक में या कहीं सॉल्व किया हुआ देखेंगे, बड़े टिपिकल मेथड से सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने इसकी सिर्फ 3-4 लाइन लिखी है, ऐसा नहीं है। जब आप इसे करेंगे तो ये स्टेप भी तो आप पूरा लिखेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने वाला स्टेप आएगा, वहाँ से आएगा दिस इज इक्वल्स टू एक्स, आप एक्स सपोज करेंगे, फिर आप इसको अच्छा इसको करने के बाद ज़रूरी नहीं है आप इसको करें, इसके लिए आप सिमिलरली लिख सकते, ठीक है, इसके लिए आप सिमिलरली लिख सकते। अच्छा दूसरी बात, इनके आपको नाम बार बार ना लिखने पड़े, इसके लिए आप इसको 1 लिख लेना, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। जहाँ पर जब आप इनको कॉन्ग्रेंट कर लेंगे वहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और आप लिख लेंगे लेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एक्स, कि मैं दोनों को एक्स मान रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ से आपके पास आएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, तो आप लिखेंगे लेट एंगल 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि अगर ये चारों को आप 1 + 2 + 3 + 4 लिखेंगे तो फिर आपको ये करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक जैसा लिखना है, फिर इन दोनों को एक जैसा लिखना है। इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम भी तो 4 नंबर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आप कितना टाइम बचा देखो, 2 मिनट है। अच्छा 10th क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, बिल्कुल तुच्छ दर्जे का ये क्वेश्चन है, थ्योरम टाइप की है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपको ये प्रूव करना है, ये पॉइंट ऑफ 2 आपने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। ये मैं पी ले लेती हूँ, इसमें आपको सब कुछ खुद ही लेना है, कुछ दिया नहीं है, फिगर खुद बनाना। ये मैंने 2 क्या ले लिए टेंजेंट, ये ए, ये बी, ये ओ। आपको देखो कितना सरल है, ये तो हम कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ये कह रहा है आप ये प्रूव करिए कि इन दोनों टेंजेंट के जो बीच का एंगल होता है ना, ये वो इस एंगल के लिए सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब इन दोनों का सम 180 होता है। इसमें क्या दिक्कत है, इन दोनों का 180 है तो इन दोनों का भी तो 180 होगा।
आप लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स टू 90, क्यों कारण लिख देंगे एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, यहाँ भी वही लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 एंड ए ओ बी पी इज अ quadrilateral, so sum of angle O and P will also be 180. Here therefore these are supplementary. ये तो हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, तो वही इसमें करना है। 10 क्वेश्चन आप कर लेंगे कल।